नमस्कार युवा साथियों, आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के फॉर्म समाप्त हो चुके हैं। 28,636 युवा भाई बहनों की नौकरी लगने वाली है। जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपने कहां से फॉर्म अप्लाई किया है, आपके कितने परसेंटेज है। अगर नौकरी लग जाएगी तो वेतन कितना मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक विभाग के आप कर्मचारी बन जाओगे तो फिर आपको किन चीजों से वहां पर जूझना पड़ेगा, क्या है सच्चाई, पूरा वीडियो देखो। आपके लिए काम की बातें कर रहा हूं। देखो, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस जो एम्प्लॉय है वो सभी देखे। देखो, लगभग 3,70,000 प्लस अप्रोक्स जीडीएस कर्मचारी वर्तमान में भारतीय डाक विभाग में काम कर रहे हैं। जीडीएस में कोई बीपीएम के पद पर काम कर रहा है, कोई एबीपीएम के पद पर काम कर रहा है, कोई डाक सेवक के पद पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में 28,636 पदों पर भर्ती निकली है। इसका मतलब 28,636 युवा साथी फिर से जीडीएस की इसी 2026 में नौकरी लेने वाले हैं, ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। तो सब वीडियो देखो। वेतन वर्तमान मैं आपको बता रहा हूं, प्रति माह जनवरी 2026 का लेटेस्ट अपडेट है। देखो, बीपीएम के पद पर अगर आपकी नौकरी लग जाएगी या लग रही होगी तो आपको जो टीआरसी मिल रहा है, बेसिक पे मिल रहा है, वो 12,000 रुपए और 60% आपको महंगाई भत्ता मिलता है। ठीक है, जितना आपका बेसिक पे है उसका 60% आप लगाओ तो 7200 रुपए, 250 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, 19,450 रुपए के अप्रोक्स वेतन आपका बनता है। एबीपीएम डाक सेवक के पद पर आप नौकरी करने वाले हो या पहले से कर रहे हो तो आपका जो बेसिक पे होता है वो 10,000 रुपए प्लस इसमें आपको महंगाई मिलता है 60% से बताऊं तो यहाँ पर 6,000 रुपए, 180 रुपए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के मिलकर के टोटल जो सैलरी बनेगी एबीपीएम डाक सेवक की वो 16,180 रुपए बनेगी। इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पर केवल आपको बेसिक पे तो मिलता है प्लस इसमें महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन ना तो आपको टीए मिला है इसमें, ना ही एचआरए मिलता है, ना ही मेडिकल मिलता है, ना ही कोई अन्य अलाउंस मिलते हैं जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। वो बाकी लाभ आप सब जीडीएस को नहीं मिलते। तो साथियों, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं मिलते? कारण है जीडीएस को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज का दर्जा प्राप्त है। क्यों? इसका भी कारण है कि जीडीएस का वर्किंग आवर कम है, यानी कि ड्यूटी टाइम कम है, 4 से 5 घंटे। एक रेगुलर एम्प्लॉइज का ड्यूटी टाइम होता है लगभग 7 से 8 घंटे। तो यही सबसे बड़ा कारण यहां पर छिपा है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज को यहां पर जीडीएस में कहीं ना कहीं इसमें लिया जाता है। तो बड़ा कारण यह भी है कि जीडीएस के लिए ब्रिटिश कालीन अंग्रेजों के काल से ही असंवैधानिक एक रूल बनाया गया है, रूल 3A। तो इसके भी जाल में आकर के जीडीएस फंस चुका है। रूल 3A, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें बहुत सारी बातें छिपी होती है जो आज जीडीएस जो तनाव झेल रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं, टारगेट जो झेल रहे हैं, वो कारण इसी में छिपे हैं। ठीक है, तो अभी आप पूरा वीडियो देखो, बेहतरीन जानकारी आपको बताऊंगा। देखो, इन सब चीजों को देखते हुए लगातार यहां पर प्रयास हुए हैं कि जीडीएस के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि वृद्धि तो यहां पर हुई नहीं, बहुत कम सैलरी है अब 2026 में भी। तो कोरोना से पहले की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम सोशल मीडिया का क्रेज नहीं था, हालांकि था लेकिन इतना नहीं था। एक इंटरनेट की भी कमी थी, आपका 2G इंटरनेट था, अब तो 5G का 6G का जमाना आ गया, मोबाइल फोन सबके पास है। उस टाइम तो बहुत कम मोबाइल फोन थे कोरोना से पहले। तो उस समय क्या होता था आपको पता नहीं होता, हमको पता नहीं होता, यूनियन और कमेटी लगातार प्रयास करती थी कि जीडीएस के वेतन में वृद्धि हो। लेकिन अब वर्तमान में आप सबको पता है सोशल मीडिया का क्रेज है, तो यूनियन और समिति तो ये प्रयास कर ही रही है, प्लस में सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग भी आपके लिए ये हमेशा लगातार प्रयास करते हैं कि जीडीएस के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए और अन्य लाभ भी जीडीएस को मिलना चाहिए। तो हाल ही में साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा गया है। ये लेटर 17 फरवरी 2026 को लिखा गया है। इस लेटर को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख लेना। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये है, मुख्य जो मांग मांगी गई है सरकार से वो ये है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में, यानी कि 8 सेंट्रल पे कमीशन में जीडीएस के वेतन और सेवा शर्तों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सबको पता है ना कि 8वां वेतन आयोग भारत देश के अंदर लागू हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से यह इसमें टाइम लगेगा लगभग 15 से 18 महीने।
ठीक है, तो वही लास्ट 2027-28 में आपके वेतन में वृद्धि होगी। लेकिन जो जीडीएस एम्प्लॉइज है उनको यहां पर सरकार ने बाहर कर दिया है 8वें वेतन आयोग से। तो इसलिए ये मुख्य मांग रखी है कि भाई वेतन और सेवा शर्तों को भी जीडीएस का शामिल किया जाए 8वें वेतन केंद्रीय आयोग में। साथियों, जीडीएस कौन है? तो ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग में काम करते हैं। ठीक है, इनको हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में ये काम करते हैं। ये डाक वितरण, बैंकिंग सेवा, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डीबीटी सरकारी योजनाओं का पैसा, बीमा और बचत योजनाओं का काम करते हैं। लेकिन मुख्य समस्याएं क्या है? अभी आपको बता दूं कि जीडीएस को नियमित सरकारी कर्मचारी जैसा वेतन और सुविधा नहीं मिलता है। इसका मतलब साफ साफ है कि जीडीएस के साथ भेदभाव हो रहा है। इतने सारे काम भारतीय डाक विभाग में एक जीडीएस एम्प्लॉइज कर रहा है, फिर भी उसके साथ बड़ा ही भेदभाव हो रहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कहीं ना कहीं जीडीएस, पहले इसे ईडी एजेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईडी एजेंट कहा जाता था। और सरकार के बीच मालिक नौकर जैसा संबंध है, लेकिन फिर भी इन्हें नियमित कर्मचारियों जैसा दर्जा नहीं दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं लग रही। सरकार इस चीज को चाहती नहीं है कि जीडीएस भी यहां पर एक रेगुलर एम्प्लॉय हो और जीडीएस को भी अन्य वेतन सेवा शर्तें मिलनी चाहिए जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की मिलते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करना, आपको फायदा होगा। जो भी इस साल नौकरी लगने वाले हैं या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और जो पहले से जीडीएस के पद पर काम कर रहे हैं या उनके परिचित कोई जान पहचान में पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ऐसे ही आपकी आवाज जाएगी। और सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है वर्तमान में। सोशल मीडिया से अगर जो भी चीज वायरल होती है वो आगे काम आती है। तो ये चीज अगर आगे चलकर किसी ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है तो पता तो चलेगा कि जीडीएस की नौकरी में ये है हकीकत, ये सैलरी मिलेगी, नौकरी लगने के बाद यहाँ ये हाल होगा, उसके बाद लगातार ये प्रयास होंगे। तो ये चीज थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पहले क्या था साथियों, पहले की बात बताऊं, 7वें वेतन आयोग में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने इसको नामंजूर कर दिया था। जब 7वां वेतन आयोग आया उस समय भी ये सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने इसको जीडीएस को बाहर कर दिया था। लेकिन सबको पता था, कमलेश चंद्र कमेटी ने सुझाव दिया था कि जीडीएस के मामलों को भविष्य में वेतन आयोग को भेजा जाए। ये बिल्कुल यहां पर सुझाव कमलेश चंद्र समिति ने दिया। लेकिन मैं समझता हूं, वैसे तो 7वां वेतन आयोग 2016 में आ गया था, लेकिन 2018 में जीडीएस के वेतन में वृद्धि हुई थी, कमेटी गठित हुई और वेतन में ये जो टीआरसी था 10,000 से 12,000 रुपए ये फिक्स हुआ। वरना जब इससे पहले 6वां वेतन आयोग आया था ना, तो उस समय तो इतनी भी सैलरी नहीं थी जो आज आपको दिखाई। इसका मतलब है कि सैलरी में बढ़ोतरी तो हुई है, वेतन वृद्धि, वेतन आयोग जैसे ही आया, लेकिन वो चीज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। इसलिए साथियों, अब क्या है, 8वां वेतन आयोग है, तो वेतन और सेवा शर्तों में जीडीएस को शामिल किया जाना चाहिए। तो एआईजीडीएसयू ने यहां पर जो यूनियन है सरकार के पास लेटर लिखा है, लेकिन मैं समझता हूं ये लेटर कोई पहली बार नहीं लिखा गया है। अब से पहले काफी सारे लिखे जा चुके हैं, हड़तालें हो चुकी है, भूख हड़तालें हो चुकी है, जीडीएस ने काम करना भी बंद कर दिया है। लेकिन साथियों, सरकार चाहती नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, सारे डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, जीडीएस कर्मचारी जितने भी जीडीएस को लेकर के सोशल मीडिया पर वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं, वो सब एक साथ नहीं आते, तब तक काम नहीं बनने वाला। सरकार तक बात पहुंचानी है। तो भाई लोगों, आज जो जीडीएस की सैलरी ये है ना 12,000 से आपको बता दूं 19,000, 18,000 अप्रोक्स मान लो आप काट पीट करके, ये आपको 30,000 प्लस करनी है ना, प्लस में आपको टीए, एचआरए, मेडिकल, अन्य अलाउंसेस चाहिए। तो आप शेयर करो वीडियो को, ठीक है, और आइए इसको लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करो। जिसने भी आज तक यूट्यूब वीडियो पर कमेंट नहीं किया वो सभी अच्छे अच्छे कमेंट करो और वीडियो को फैलाओ। जितने सारे कमेंट आएंगे सबका रिव्यू आएगा कि हाँ बच्चे चाहते हैं कि क्या है। इसलिए अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।